नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा होगी। खुशबू, आज जी। हम इस बात को लेकर करेंगे कि 2024 और 2019 के मुकाबले 2024 का 2014 और 19 के मुकाबले 24 का जो कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये किन मायनों में 14 और 19 से अलग होगा। बिल्कुल, और चुनौती क्या कुछ हाँ, रहेंगी जो बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि देखिए लक्ष्मी, हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत नया है कि बिना बहुमत के आप इस तरह से आए हैं। मतलब आपने सबसे ज्यादा सीट आप लेके आए हैं, हाँ, लेकिन आपके लिए जो आंकड़ा था वो जादुई आंकड़े से आप कुछ पीछे रह गए। आपको सहयोगी दलों का साथ लेना पड़ा एनडीए में, जिनके साथ आप ऑलरेडी चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में अब सबको साथ लेकर चलना, तमाम नियम कानून जो आप लेकर आएंगे उसको लागू कराना, ये तमाम चीजें होने वाली हैं। बिल्कुल। देखिए, ये बात सही है आपकी, लेकिन अब अगर आप देखें तो 14 हो या 19 हो, एनडीए की सरकार ही कही गई थी। हालांकि बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटें थी। बिल्कुल 278 2014 में और 19 में 300 के पार ये आंकड़ा चला गया था। शायद इसी कॉन्फिडेंस को लेकर बीजेपी की ओर से इस बार 400 पार का नारा भी एनडीए के लिए दिया गया। लेकिन इस बार जो है वो स्थिति थोड़ी सी बदली हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि आप अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलेंगे। हालांकि कल जब संसदीय दल की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहयोगी दलों की ओर से भी संसदीय दल का नेता जब चुना गया, तो उस वक्त तमाम कुछ तस्वीरें ऐसी आई और जो इस बयान भी आए, तस्वीरें भी जो इस बात की पुष्टि कर रही थी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्मूथ लग रहा था सब कुछ, ऐसा देख के बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ, क्या सब ठीक है। मतलब ऐसा ही महसूस हुआ। नीतीश कुमार की तो कई जो बातें हैं वो वायरल हो गई हैं, एज यूजुअल जैसी होती है, वो लगातार कहते नजर आई, कह रहे अब जो हार गए हैं ना उनको भी मतलब उनका जो भी था वो बिल्कुल ऐसा था, बहुत सहज है, मतलब की बातें सारी तय हो गई हैं। ऐसा लग दूसरा, आप देखिए नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाता है कि वो सांकेतिक पॉलिटिक्स, सांकेतिक सियासत बहुत ज्यादा करते हैं। और जो कल सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया, खासकर ऐसे पार्टियों को जो इस गठबंधन को, एनडीए को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये सरकार बहुत ज्यादा चलेगी, नहीं चलेगी। हालांकि इतिहास रहा है हमारे हिंदुस्तान की सियासत का, आप चाहे यूपी की सरकार में देख लें, चाहे एनडीए की सरकार में देख लें। एनडीए की सरकार पहले भी कही जाती थी, बेशक बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े थे। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि किसी बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो पहले किसकी सरकार थी, तो एनडीए की थी, और अब किसकी है कि एनडीए की है। तो देखिए, थोड़ा दबाव तो आपको रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ बॉडी लैंग्वेज, चाहे आप चंद्रबाबू नायडू की बात करें और चाहे आप नीतीश कुमार की बात करें, कल जब संसदीय दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद वो तस्वीर जब सामने आई, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश करते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री ने उनके हाथों को पकड़ा और हाथ मिलाते हुए नजर आए, तो ये बॉडी लैंग्वेज के रूप में ये बता दिया गया कि निश्चित तौर पर अब जो है वो विचारधाराएं एनडीए के साथ नीतीश कुमार की मिल चुकी हैं। और अब वो अपने से बड़े, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे पद में निश्चित तौर पर, अब चूंकि वो प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और 2 बार के प्रधानमंत्री भी हैं, तो उनसे बड़े हैं, तो वो जो सम्मान है वो बिल्कुल उस मंच पर नजर आया। बिल्कुल। और देखिए, बात चिराग पासवान की भी होनी चाहिए, जिस तरह से गले लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने, काफी वो जो वीडियो थी वो काफी ज्यादा वायरल हुई। तो देखिए, जो चुनौती लगातार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए एक चुनौती तो ये हो सकती है कि सबसे पहली बात तो ये है कि पद और विभाग किसको क्या दिए जाएंगे, और जो पद जिसको दिए जाएंगे क्या उसको लेकर वो संतुष्ट होंगे या फिर उस पर सवाल उठेंगे। अब मान लीजिए कि जेडीयू को चाहिए रेलवे, अब उन्हें अगर रेलवे नहीं मिलता, कोई और विभाग मिलता है, तो क्या वो उसको लेकर लड़ाई लड़ेंगे? सबको एकजुट रखना, सबको खुश रखना, और उसके साथ अपनी नीतियों को लेकर चलना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये चुनौती है, क्योंकि देखिए सहयोगी दलों की विचारधारा और आपकी विचारधारा का मिलना, कुछ योजनाओं को लेकर भी, चाहे आप देखिए यूसीसी की बात करें और चाहे आप अग्निवीर योजना की बात करें, इसको लेकर जेडीयू की ओर से पहले ही कहा गया है कि इस पर विचार करने की जरूरत है, विचार की जरूरत है। तो इन पर क्या कुछ आगे जो है वो नीति रहेगी, क्या कुछ इसमें समीक्षा की जाएगी, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ देखिए एक चीज और है, जब आपकी नीयत साफ होती है, आप देश के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। बिल्कुल। और लक्ष्मी, देखिए जिक्र प्रधानमंत्री मोदी का करना जरूरी है। कल जब वो कह रहे थे तो कई बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये कार्यकाल जो है उसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। मतलब कहीं से भी आप उनकी बातों को सुने तो ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं, मतलब हम दबाव में हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम वो काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चुनौती ये जरूर हो सकती है कि 100 दिन के अंदर जो रणनीति लगातार रही है बीजेपी की बड़े बड़े फैसले लेने की, वो ले पाएंगे या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखिए, फैसले वो लेंगे, और जिस तरह की बातें कल पीएम ने कही हैं, उससे ये तय है कि आने वाले समय में देश में बड़े फैसले तो होंगे। बिल्कुल, देखिए बड़े फैसले होंगे। उन्होंने कहा भी है कि जिस तेजी के साथ
हम आगे बढ़ते आ रहे हैं, उसी तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं कितना अलग रहेगा, तो निश्चित तौर पर अलग तो ये कार्यकाल रहेगा। लेकिन जो भी एक मजा हुआ राजनेता होता है, वो वक्त के हिसाब से, स्थितियों की डिमांड के हिसाब से थोड़ा सा अपने रुख में लचीलापन लाता है, और वो यहाँ निश्चित तौर पर आपको नजर आएगा भी। रही बात मंत्रालय की कि कौन कौन से मंत्रालय किन किन साथियों को दिए जा सकते हैं, तो देखिए कल भी हम लोगों ने जिक्र किया। एक बार फिर से मैं आपको जो जानकारी इस बात को लेकर कहते हैं, और अगर आप पीछे जाएंगी तो दो बार का जो टर्न रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको भी आप देखेंगे। और किसी भी सरकार को अगर आप देखेंगी तो आप कहेंगे जो 5 विभाग हैं, जो 5 ऐसे मंत्रालय हैं जिनको सरकार निश्चित तौर पर किसी दूसरे दल को बिल्कुल। और कल हम ये कह भी रहे थे लक्ष्मी, पर हम चर्चा रखना भी नहीं चाहिए कि मान लीजिए अगर आप सरकार में हैं और आप लीड करें, सबसे ज्यादा आपके पास सीटें हैं, तो फिर आप ये कुछ सीट रखेंगे, कुछ विभाग रखेंगे, तभी आप बड़े फैसले ले पाएंगे। और इनमें देखिए सरकार जब काम करती है तो चाहे गृह मंत्रालय की बात करें, चाहे वित्त मंत्रालय की बात करें, चाहे विदेश मंत्रालय की बात कर लें, और इसके साथ साथ रक्षा मंत्रालय की बात कर लें। कल जब जेपी नड्डा के घर देर रात तक जो बैठक हुई है, उसमें तमाम सहयोगी दलों के भी शामिल होने की खबरें थी। चंद्रबाबू नायडू वहां पर बातचीत भी सामने आ रही है कि आपकी क्या डिमांड है और किस हद तक उसको पूरा किया जा सकता है, कहां पर जाकर दोनों की सहमति बन सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज साफ है कि जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही थी कि एनडीए की सरकार है, इस बार मुश्किलें आएंगी, जो संसदीय दल की बैठक के बाद जो मंच पर तस्वीर सामने आई, जो बॉडी लैंग्वेज सामने आई, चंद्रबाबू नायडू को आप देखिए, वो प्रधानमंत्री के ठीक बगल में बैठे हुए नजर आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि इस सरकार में उनकी भागीदारी के साथ उनकी जो भूमिका है वो बढ़ रही है, उनका जो कद है वो बढ़ रहा है। नीतीश कुमार की ओर से भी ये कहा गया कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, हम आपके साथ हैं, आप जो भी फैसले लेंगे आप लीजिएगा, हम तो चाहते हैं कि आप आज ही शपथ ले लें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर लक्ष्मी जो बात है ये कि कल जब हमने तमाम चीजें देखी तो बहुत कुछ क्लियर हो गया। मतलब ये तो तय हो गया है कि आप बीजेपी जो है वो किसी भी तरीके से दबने वाली नहीं है। मतलब आप सरकार में है, सबसे ज्यादा सीट लेकर आप हैं। हाँ, ये अभी वक्त का ये तकाजा है कि आपको साथ चाहिए, और आपने साथ में चुनाव लड़ा है, तो ये एक पार्टी है, एनडीए ने साथ में चुनाव लड़ा है, उनकी सरकार बनी और इसीलिए अब वैसे कानून नियम बनेंगे। हाँ, विभागों के बंटवारे में हो सकता है कि थोड़ा 19-20 हो सकता है कि कुछ चीज शायद ना मन रहते हुए भी आपको फिलहाल के लिए करना पड़े। रेल मंत्रालय खुशबू एक ऐसा है जिसको लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है टीडीपी या जेडीयू को रेल मंत्रालय जा सकता है। संभावनाएं हैं, हालांकि कितना इस पर बार्गेनिंग होगी, कहां जाकर सहमति बनेगी, इस पर देखना होगा। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ये कहा गया कि संभावनाओं पर मत जाइएगा, ब्रेकिंग न्यूज पर नहीं चलेगी सरकार। अगर आपके पास मेरे हस्ताक्षर का कोई लेटर भी पहुंच जाता है, फिर भी कंफर्म कर लेना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना इतना आगे चला गया है कि यहाँ पर कुछ भी संभव है। तो देखिए क्या विभाग किसको मिलेंगे, इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन हाँ, ये जरूरी हो गया है अब, क्योंकि अब आप एनडीए की सरकार चला रहे हैं। एनडीए की सरकार 19 और 14 में थी, लेकिन आप पूर्ण बहुमत में थे, आप अपने फैसले खुद ले सकते थे। अब आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप देखिए लक्ष्मी, एक बात, हाँ, दो कार्यकाल तो हमने देखा है प्रधानमंत्री का, और इनफैक्ट उन्होंने गुजरात में सीएम भी वो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की पड़ोसी देशों को लेकर निर्णय रहते हैं, बहुत सटीक निर्णय लेते हैं। हमने देखा किस तरीके से पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ है, और कश्मीर पर जो तमाम चीजें हुई हैं, लगातार बड़े फैसले लगे। क्या लगता है आपको कि जब अब आप एनडीए के साथ हैं, अब क्या कुछ ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं कि यहाँ पर भी पीएम सोचेंगे फैसले लेने से पहले, ऐसा लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देश हित में जो भी कदम होगा, प्रधानमंत्री की ओर से ये साफ मैसेज दे दिया गया है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, और देश हित में जो भी कदम होगा वो सरकार उठाएगी। और निश्चित तौर पर जो उनके सहयोगी दल हैं उस पर विचार किया जाएगा। उनको, हाँ, मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि अब आपने बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक की और आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन अब आपने व्हिप जारी कर दिया कि भाई आया, सहयोगी दलों को बुलाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, विचार विमर्श करना पड़ेगा। अपनी जो आपकी बात है, जो आप अपनी योजना को रख रहे हैं, उस पर आपको सहमति उनकी लेनी होगी कि देखिए हमारा ये एजेंडा है, हम इस वजह से ये कर रहे हैं, और इसमें सभी का हित है, देश का हित है। तो सरकार देश हित में काम करती है, तो मुझे लगता है कि उन चीजों पर अगर सरकार आगे बढ़ती है तो किसी सहयोगी दल को भी आपत्ति उसमें नहीं होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा लचीलापन नजर रहेगा। और बिल्कुल, अच्छा, ये क्या देखिए, हम लगातार बिहार में विशेष राज्य की भी बात करते हैं। देखिए, विशेष राज्य एक ऐसा दर्जा होता है जो बिहार लगातार अपने लिए कोशिश कर रहा है, उसे मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कि ये नीतीश कुमार भी चाहते थे और तेजस्वी यादव भी लगातार जिक्र था, पूरा बिहार ये चाहता है। अब क्योंकि जेडीयू इस तरह की भूमिका में है सरकार के साथ, तो क्या लगता है कि ये विशेष राज्य वाला जो मुद्दा है, क्या वो फिर से घूमकर फिर आएगा, फिर बातचीत होगी इस बारे में? बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल आप सुन रही थी, जेडीयू के नेताओं को भी सुन रही थी, जब वो बैठक से निकलकर बाहर आ रहे थे तो उन्होंने मीडिया में कहा कि देखिए ये इच्छा है, एक तो होती है आपकी डिमांड और एक होती है आपकी इच्छा। तो कई बार होता है कि आप अपनी डिमांड को इच्छा के रूप में रख देते हैं,
तो डिमांड तो नहीं की गई है, लेकिन ये इच्छा जरूर जाहिर की गई है जेडीयू के नेताओं की ओर से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब उस पर भी आगे क्या कुछ विचार होगा, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके भाषणों में ये जाहिर हो रहा है कि बिहार भी उनकी एक प्राथमिकता में है और उसके विकास के लिए आगे कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरह के फैसले प्रधानमंत्री लेते हैं, क्योंकि देखिए जब हमने देखा है 2014, हमने देखा है 2019 की, जब जब इस तरह से सरकार आई एनडीए की और जिस तरह से बीजेपी को उसमें बहुमत रहा लगातार, तो बड़े बड़े फैसले लेने से कभी हिचकी नहीं। 100 दिन के अंदर ही बड़े बड़े फैसले हुए हमने लगातार देखा, चाहे कश्मीर को लेकर आप बात कर ले या फिर और भी अभी जो लूप में है, क्या होगा, क्या उस पर इसी तरह का रवैया होगा या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये बेहद दिलचस्प है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये दिलचस्प होगा कि 100 दिन में क्या कुछ रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई लोगों ने ये सवाल भी किए कि अगर आप थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी। लेकिन आप देखेंगे एग्जिट पोल तक भी तो ये लग रहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की रहेगी, एनडीए साथ में होगा। लेकिन चूंकि अब परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं, तो बदलती परिस्थितियों के बीच किस तरीके का खाका तैयार होगा इस पर नजर रहेगी। लेकिन आप इतना जरूर कह सकती हैं कि राजनीति में संकेत पहले ही मिल जाते हैं। बिल्कुल, आपने देखा चुनाव से ठीक पहले उस प्रक्रिया को हम नहीं भूल सकते, जब जेडीयू को साथ लाया गया, एनडीए का हिस्सा बनाया गया, टीडीपी को भी फरवरी में हिस्सा बनाया गया, लास्ट फरवरी में। ये दोनों ही पार्टियां, और ये बात दर्शकों को भी याद होगी कि ये दोनों ही वो पार्टियां हैं लक्ष्मी जो कि नीतीश कुमार तो सूत्रधार थे। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, वही थे जो सबको लेकर आए थे। तो अब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप ठीक चुनाव से फरवरी में लेकर आए और अब उनके साथ आप सरकार चला रहे, तो चुनौतियां तो काफी सारी हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है कि चुनौतियां तो निश्चित तौर पर देखिए रहेंगी, क्योंकि विपक्ष की ओर से भी कहा जा रहा है। पप्पू यादव के बयान को आप सुन लीजिए, वो इस सरकार को 6 महीने का वक्त दे रहे हैं, तो कोई 1 साल का वक्त दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो कल हमने तस्वीर देखी है उसके मुताबिक आप देखें तो एक मजबूत संदेश दे दिया गया है कि ये सरकार, खासकर नीतीश कुमार की ओर से भी अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि ये मैसेज दिया गया है कि ये सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, आगे लंबा ये जो है वो साथ चलेगा एनडीए के साथ जेडीयू का। तो कल जो है शाम को 7:15 बजे का वक्त होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। और ये ऐतिहासिक होगा। आखिरी बार मैं आपको ये भी बता दूं चलते चलते, ये ऐतिहासिक इसलिए होगा कि नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी 2 टर्म के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी वो तीसरे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले वो सेकंड व्यक्ति होंगे नेहरू के बाद, जो ऐतिहासिक ये तस्वीर आप कल देखेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नेहरू के बाद अगर आप किसी को देखेंगे तो नरेंद्र मोदी को देखेंगे। बिल्कुल, तो तमाम तस्वीर देखेंगे, तमाम चुनौतियों का जो दौर शुरू होगा, बातचीत उस पर भी होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।